सर्दी का मौसम जहाँ पे हम सब के लिए बहुत ही खुशगवार होता है, वहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी स्किन को फेस करना पड़ता है, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और डल हो जाती है। आज जो मैं सीरम बनाने जा रही हूँ, इससे आपकी रंगत हो जाएगी निखरी-निखरी और स्किन हो जाएगी बहुत ही सिल्की स्मूथ। तो बनाते हैं विटामिन सी सीरम। तो ये घर पे तैयार होता है और मज़े की बात ये है कि इसके लिए हमें कोई भी बाहर से महंगी चीज़ें परचेज़ नहीं करनी पड़ती। तमाम की तमाम चीज़ें घर में ही अवेलेबल होती हैं। इस सीरम में जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो सब की सब हमारी स्किन को रखती हैं ग्लोइंग, रेडिएंट, मॉइस्चराइज्ड, सुपर सॉफ्ट एंड यूथफुल। तो चलिए आपको मज़ीद वेट नहीं कराते, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो ये मैंने लिए थे 5 किन्नू। आपने किन्नू के छिलके ले लेने हैं और किन्नू एन्जॉय करने हैं। तो छिलके आपने बहुत ही बारीक लेने हैं। आपने पीलर की मदद से, मैं आपको दिखा रही हूँ, पीलर की मदद से आपने छिलके उतारने, वाइट पार्ट नहीं आना चाहिए। ये आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक छिलके हैं। ये विटामिन सी से भरपूर होते हैं। यहाँ पे मैंने 5 किन्नू के छिलके ले लिए और इसके साथ ही मैंने 5 अदद लीमू और 2 विटामिन ई के कैप्सूल ले लिए। इसके अलावा अरके गुलाब है मेरे पास हाफ कप से थोड़ा कम था। और अब इस तमाम की तमाम चीज़ों को मैं जूसर ब्लेंडर में डाल के बहुत अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करूँगी और मज़ीद जो चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। इस सीरम से आपकी स्किन वाइट होती है, डार्क स्पॉट्स खत्म होते हैं, एक्ने को ट्रीट करता है। इसके अलावा आपकी स्किन स्पॉटलेस होगी, ग्लोइंग होगी, इतनी ज़्यादा ग्लोइंग होगी कि हर वक्त बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शाइन सी आपके फेस पे रहेगी। यूथफुल स्किन लगेगी और बिलीव मी, ऐसे लगेगा कि हर वक्त आपने एक बहुत ही अच्छा महंगा फेशियल करवाया हुआ है। बहुत ही इसके फ़ायदे हैं और इसको आपने ज़रूर यूज़ करना है मुझे लाज़मी। और साथ ही मैंने यहाँ पे हाफ कप एलोवेरा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ अभी फ्रेश एलोवेरा मैंने अभी पत्तों से निकाला है। तो आपने भी फ्रेश एलोवेरा लेना है, आपने मार्केट वाला नहीं लेना। ये थोड़ा-सा मैंने इसको हम ब्लेंड किया था, उसके बाद अब मैं इसके अंदर एलोवेरा जेल ऐड कर रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको काफ़ी देर तकरीबन 10-15 मिनट से के लिए बहुत अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लें। विटामिन सी की खूबियों से कौन ही ना वाकिफ़ होगा, ये स्किन की सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। इसमें वाइटनिंग एजेंट भी मौजूद है। इसके अलावा मैं इसको आगे चल के इसी वीडियो के अंदर मैं आपको 2 फेस मास्क भी बनाना सिखाऊँगी। तो विटामिन सी हमारे स्किन की सेहत के लिए बेहतरीन है, इससे हमारी रंगत भी निखरती है और स्किन मॉइस्चराइज्ड होती है, स्पॉटलेस होती है और यूथफुल लगती है। ये देखें, ये मैंने इसको छान लिया था। इसके छिलके अलग हो गए हैं, इसको आप स्क्रब के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं या डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको ये मैंने इसके अंदर विटामिन ई के 2 कैप्सूल ऐड कर दिए हैं। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद किसी भी ड्राई बॉटल में आप इसको भर लें, जो आप यूज़ करते हो, लेकिन साफ़, लेकिन बॉटल क्लीन होनी चाहिए और बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। ये देखिए, ये मैंने एक बॉटल में इसको ट्रांसफ़र किए, तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको। ये बहुत ही ज़बरदस्त मेरा ये सीरम बना था, बहुत खुशबूदार। अगर हम इसको मैजिकल सीरम कहें तो ये कम नहीं होगा। कोई भी लोशन जो हम मार्केट से परचेज़ करते हैं बहुत महंगे दामों, वो इसका मुकाबला नहीं कर सकते। एक दफ़ा आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे लाज़मी बताना है। आप खुद बताएँगे कि ये कितना बेहतरीन है। ये देखें, इसकी अच्छी खासी थिक कंसिस्टेंसी है। ये रनी फॉर्म में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल में आप एक दफ़ा यूज़ करें, आप महंगी से महंगी क्रीमें लगाना छोड़ देंगे, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच बनाना पेस्ट दिया है, थोड़ी देर पहले बना लिया था, जिसकी वजह से आपको थोड़ा-सा ये ब्लैक लग रहा है। अपने फेस के अकॉर्डिंग बनाना है। उसके बाद ये मैजिकल सीरम, मैं तो इसको मैजिकल सीरम ही कहूँगी, वो आपने इसके अंदर ऐड करना है और बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद आपने इसमें या तो 1 टीस्पून ऑरेंज पील पाउडर, यानी कि ऑरेंज के छिलकों का पाउडर ऐड कर लें, या इसमें बेसन ऐड कर लें। अगर ड्राई स्किन आपकी है तो फिर आप ऑरेंज पाउडर ही यूज़ करें। और हमने इस लोशन को ऐड करने के बाद ही हमने बनाना फेस मास्क बना लिया है। और मैंने इसके अंदर, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, तो मैंने इसके अंदर ऑरेंज का पाउडर ऐड किया था और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करें और इसको अपने फेस से अप्लाई कर दें। 10 से 15 मिनट के बाद फेस वॉश करें तो आप हैरान रह जाएंगी, आपकी स्किन जैसे चमक गई हो और एक इतना ज़बरदस्त ग्लो फेस के ऊपर आ जाता है कि अच्छे से अच्छे फेशियल के बाद भी शायद इतना ग्लो हमारे फेस पर ना आता हो। यकीन नहीं आता तो खुद आजमा कर देख लें। बनाना हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ग्लो लाता है और एक्नी को ट्रीट करता है। सेकंड मास्क तैयार करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है हरी मूंग दाल, उसको ग्राइंड कर लें और उसका मैंने 1 टीस्पून लिया। और हरी मूंग दाल 1 टीस्पून डालने के बाद मैंने उसके अंदर
ये सीरम जो है, जो विटामिन सी सीरम है, मैंने भी बनाया है, उसको आपने ऐड करना है और इतना ऐड करना है कि ये एक फेस पैक की तरह बन जाए और फेस पे अच्छे तरीके से लग जाए। तो जो मूंग दाल है वो, ये हरी मूंग दाल, वो हमारे स्किन को वाइटन करती है, ब्राइटन, और इसके अलावा हमारी जो डल स्किन होती है उसको वाइट करती है, रेडिएंट करती है, एंटी एजिंग है, स्किन को ग्लोइंग, यूथफुल और स्पॉटलेस करती है। और विटामिन सी सीरम के साथ मिलकर इसके रिजल्ट्स जादुई हो जाते हैं। लोशन को आप रेगुलर यूज़ करें, जैसे ही हाथ मुंह धोएं फ़ौरन लोशन अप्लाई कर लें, रात को सोते हुए लगाएं, दिन में बार बार लगाएं, आपकी स्किन बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। और ये जो फेस पर मास्क जो मैंने बनाई है, ये दोनों, ये आप दोनों बारी बारी 3 दिन के बाद यूज़ करें, तो बिलीव मी आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। दूसरे लोग आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।